दोस्तों आज हमारे साथ सुमित कुमार जी हैं। ये झारखंड के रांची से हैं। ये जब 15 साल के थे तभी से इनको आईबीएस के सिम्टम्स होने लगे थे और अभी इनकी उम्र 30 साल है। लगभग 15 साल आपने इस बीमारी में गुजार दिया। जी सर, बिल्कुल। इसमें आपका करियर डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल सर। पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो गई, जी, फैमिली डिस्टर्ब हो गई और लगभग लाखों रुपए आपने खर्च कर दिए। बिल्कुल सर। ठीक। जी, अब जब हमारे पास ये आए थे, इनका वीडियो आप पूरा देखना, बहुत ही जबरदस्त और बहुत आपको इससे सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और इनकी स्टोरी बिल्कुल अलग है यार। बहुत ही दर्द इन्होंने झेला है अपने जीवन में। ठीक है। जब ये हमारे पास आए थे लगभग 8-10 बार लैट्रिन करने के लिए जाते थे, फिर भी पेट साफ नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा होता था। जी सर, आपको कमजोरी रहती थी, बिल्कुल सर। एंजाइटी था, डिप्रेशन भी था, घबराहट था और आप मान चुके थे कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, मुझे लगता ही नहीं था मैं ठीक हो पाऊंगा। ये पूरा हिम्मत हार चुके थे, लेकिन हमने कड़ी मेहनत करी। लगभग 1 महीना ही थेरेपी दिया है और 1 महीने में ही इनके जो जितने भी सिम्टम्स बताए वो सारे सिम्टम्स इनके ठीक हो चुके हैं। अब ये आपको अपनी स्टोरी बताएंगे कि भाई ये शुरुआत कैसे हुआ। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 15 साल की उम्र से ही, अब यार 15 साल की उम्र में किसी को आईबीएस नहीं होता है, मैं गारंटी देता हूँ। इनको क्यों हुआ देखो, पहले मैंने आपको बताया था, बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि ये आईबीएस जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके माता पिता में से किसी एक को पेट की समस्या है या उनकी नाभि हटती रहती है तो डेफिनेटली वो बच्चे में आएगा। अगर उन्होंने क्योर कर लिया, उसके बाद आपको पेट में रखा, तब आपके अंदर वो सिम्टम्स नहीं आते हैं। अदरवाइज पेट अगर खराब है तो डेफिनेटली बच्चे का पेट 15 साल के बाद, 14 साल के बाद वो सिम्टम्स जो है 13 साल के बाद वो दिखने लग जाते हैं। ठीक है। हाँ, अगर बच्चे को ज़्यादा फास्ट फूड आपने खिलाया, ज़्यादा वो खिलाया, ऐसे हालात में तो सिम्टम्स थोड़ा ज़्यादा दिखते हैं। और अगर डाइट थोड़ा कंट्रोल करके रखे तो थोड़ा लेट दिखते हैं। ठीक। और अगर पूरा कंट्रोल करके रखोगे तो शायद नहीं भी दिखे। लेकिन अगर बच्चा बड़ा होकर मास्टरबेशन करेगा, हस्तमैथुन करेगा, गलत संगत में पड़ेगा, नशा वगैरह करेगा, खाली पेट जिम वगैरह करेगा, ज़्यादा वजन का काम धंधा करेगा, पूरा दिन खाली खाली पेट रखेगा, भूखे घूमेगा, तो फिर आईबीएस उसको हो जाएगा। ठीक है। ये है प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हमने ठीक करी। आप पहले बताइए कि जब ये आपको शुरुआत हुआ क्या क्या लक्षण होते थे और कहाँ कहाँ आपने दिखाया है, वो सब बताइए। और अभी आपको कैसा लग रहा है वो भी सब बताइए। सर सबसे पहले तो मेरा आईबीएस लगभग 14-15 साल की उम्र से शुरू हो गया था, पर आईबीएस क्या होता है ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और जब मैं 10th पास आउट हुआ, उस 10th तक मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और 10th पास आउट होने के बाद मेरी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। और उसमें क्या होता था, मुझे मेरा खाया पिया लगना बिल्कुल बंद हो गया और घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी और पढ़ाई को लेके भी टेंशन रहती थी, तो उसके कारण और ज़्यादा ये सब बढ़ने लगा। तो पर मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं छोटे मोटे डॉक्टर के पास गया और मिला उनसे, तो फिर उन्होंने मुझे गैस की दवा, फिर पेट साफ करने की दवा और कुछ कुछ ऐसे ही दवा वगैरह दिया, एंटीबायोटिक्स खिलाए, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरा वज़न, वहाँ से मेरा वज़न गिरना शुरू होता चला गया। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता था, मैं और डिप्रेशन में जाता रहा। ऐसे में ऐसे ही मेरे सालों गुजर गए। करीब मैंने ऐसे 15 साल गुजर गए बस यही प्रोसेस पे, कि मैं सोचता रह गया कि मुझे क्या हुआ है और डॉक्टर्स मुझे दवाई देते रहे, मैं दवाई खाता रहा, पर कोई इलाज नहीं मिला इसका। फाइनल तो इसके बाद फिर जब मेरी उम्र हो गई है अभी 30 साल, तो मुझे कुछ महीने पहले सर का वीडियो देखा मैंने। तो मैं भी सर्च करते रहता था कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे आईबीएस के बारे में पता चला। तो आईबीएस क्या है, फिर मैंने रिसर्च किया, तो सर का वीडियो मिला मेरे को। तो मैंने देखा कि ये सब सिम्टम्स तो सारे मेरे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे मेरे से। और ये चीज़ कोई समझता भी नहीं है। जब आप किसी को समझाओगे ना कि मुझे क्या है, तो आसपास के लोग बोलते थे कि ये तो नाटक कर रहा है,
काम नहीं करना चाहता है, काम के बहाने बनाता है, तो ऐसी बातें करता है। तो अब मैं उन्हें समझा नहीं सकता था कि क्या प्रॉब्लम है। वो जिसको होता है उसे ही समझ में आएगा, इसके अलावा कोई समझ नहीं सकता है। नहीं समझ पाता। नहीं यही सर। ये मेन इसका रीजन है, हमारी जी। खिसकी हुई नाभि। जी। तो समझ गए? ये नाभि जो है, जब तक आप नाभि को नहीं समझोगे, अब इन्होंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जब पढ़ाई के मैटर में या एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेते थे तो पेट गड़बड़ हो जाता जी था, सर। ज्यादा समस्या बढ़ जाती थी। बिल्कुल ऐसा। ये क्यों होता है? ये सभी के साथ नहीं होता है। स्ट्रेस हर घर में होता है, हर बंदे के पास होता है, हर किसी को प्रेशर होता है, एग्जाम का भी हर चीज का प्रेशर होता है। बट कोई भी आपको काम करना है तो उसकी वजह से अगर आपका पेट ज्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा है तो डेफिनेटली 110% आपकी नाभि खिसकी हुई है। ठीक है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। जब ये हमारे पास आए थे, नाभि इनकी खिसकी हुई थी। ठीक है, अभी भी अगर ये इधर उधर जाएंगे, इधर ज्यादा वजन वगैरह का काम करेंगे तो भी खिसक जाया करेगी, क्योंकि अभी इनका वजन बहुत कम है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने इनको बता दिया है कि भाई यहाँ पे इनके जितने भी अभी आपको कैसा लग रहा है वो बताइए पहले। ये हाँ सर, यहाँ पे मुझे 1 जो महीने हो गए हैं। आपको सिम्टम्स होते थे भाई, आप जाते थे कितनी बार, कमजोरी, ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ आने से पहले मुझे मेरी कॉन्स्टिपेशन से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं दिन भर में 10 से 12 बार फ्रेश होने जाता था, पर फिर भी अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाता था। उसके लिए मैंने त्रिफला चूर्ण, इसबगोल की भूसी और इन सब से ज़्यादा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मुझे कहीं से पता चला कि पेट साफ करने के लिए नमक वाला पानी पीने से दस्त हो जाते हैं और दस्त होने से पेट साफ हो जाता है। तो मैंने करीब साल भर किया है कि मैं 1 लीटर पानी में नमक घोलकर उसे पीता था। तो उससे मेरा पेट तो साफ हो जाता था, पर वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत कमजोरी आ जाती थी। वो एक्चुअली बॉडी के अंदर वो सोडियम को बढ़ा देगा जी। तो कोई भी चीज अगर आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाएगी तो उसके साइड इफेक्ट जरूर आपको दिखते हैं। पर मेरा जब तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा यह था कि जब तक मेरा पेट साफ नहीं होता था तब तक मुझे बेचैनी, घबराहट और डिप्रेशन सब बना रहता था। इसलिए मैं पेट साफ करने पे ध्यान देने लगा। पेट साफ तो हो जाता था पर वो तरीका बिल्कुल गलत था। तो इसी कारण मेरा रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आ पाया, पर ऐसे ही मैंने ज़िंदगी बिताया है। और जब से मेरा पेट साफ हो जाता था तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता था। लेकिन फिर मैं कहीं बाहर जाता था तो लोग मेरा मजाक बनाते थे कि ये मतलब खाता पीता नहीं है, घर वाले खाना नहीं देते हैं। इस तरह के बहुत सारे ताने मैंने सुने हैं बचपन से लेके आज तक, जब से मुझे ये बहुत ताने मारेंगे जी सर, आप बहुत मारते हैं। तो पर मैं और वो तानों की वजह से मैं और डिप्रेशन में चला जाता था। तो घर आके रोता भी था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भाई ऐसे हालात में आपको हिम्मत बना के रखना है। जी। समझ गए, हिम्मत हारना नहीं है। ठीक है, देखो मैं खुद का भी बताता हूँ। मेरे खुद के दोस्त जी। मुझे ऐसा बोलते थे कि तेरे को एड्स हो गया है। जी सर। ठीक है, और मेरे घर वालों को भी लगता था, मेरे रिश्तेदारों को भी लगता था, आसपास के दोस्तों को, पड़ोसियों को भी लगने लगा था कि अब ये बचेगा नहीं, क्योंकि मेरा वेट भी 72 किलो से 41 किलो पे चला गया। काफी कम हो गया था। समझ के लगभग 24-25 किलो वजन मेरा कम हुआ था। तब ऐसे हालात में सबको लगेगा कि अब ये बचेगा नहीं। लेकिन जब हम अपने बीमारी को समझते हैं, अपनी समस्या को समझते हैं कि मुझे एग्जैक्ट हुआ क्या है, तो जब हम उस पर काम करने लगते हैं जी। तब धीरे 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 ये इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। अभी आपको 1 महीना हमने थेरेपी दिया है। जी सर। अभी आपका जो 8-10 बार जाते थे, अभी 1 बार में जा रहे हो? बिल्कुल सर, ये एक 2 बार बार जा मॉर्निंग में बिल्कुल 1 बार जाना पड़ता है। एक ही बार जा रहे हो? हाँ बिल्कुल। साफ हो जा रहा है? बिल्कुल सर, पूरा अच्छे से कमजोरी तो नहीं है? नहीं सर, कमजोरी नहीं है। एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट बिल्कुल नहीं सर। नहीं है। ये बहुत ही जबरदस्त इनको रिजल्ट मिला है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है। लेकिन अभी भी जब ये घर पे जाएंगे, इनको मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि 2 तकिया लगाना है आपको। जी सर। और जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रेचिंग करके दिखाया है अभी, जी सर। वैसा सेम प्रोसेस आपको करना है। जी सर। ठीक। और जो 3 पॉइंट्स है हमारे, उसमें वीडियो में डाले रखे हैं हमने यूट्यूब में, जी, वो तीनों आप फॉलो कर लेना है। बिल्कुल सर। ठीक, जी। किसी से भी घर पे उनको सिखा देना है और ये करवा लेना है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ से जाने के बाद किसी और डॉक्टर के पास
या किसी भी अलग चीज़ों में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे गाली देने की, मुझे पर कमेंट करने की नौबत नहीं आएगी अगर ये फॉलो कर लोगे तो। जी सर। ठीक, क्योंकि होता है कई लोग, अभी देखो कितने सारे नेगेटिव लोग कमेंट्स करते हैं, उल्टे सीधे वीडियोज अपलोड करते हैं मेरे खिलाफ, बट वो चीज़ें नहीं समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स है क्या। जी सर। अब यार बंदा यहाँ भी देख रहे हो कि आपके सामने यहाँ पे जो थेरेपी ले रहे हैं, 4-5 पेशेंट ऐसे हैं जो साइकेट्रिस्ट की दवा खा के आ रहे हैं या अभी भी खा रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक, तो चीज़ें नहीं हो पाती है भाई, नहीं होती है, ठीक है, नहीं हो पाता है। तो जब तक वो बंदा अपने आप बीमारी को समझेगा नहीं, तब तक समस्या का समाधान होता नहीं। जी सर। ठीक, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर रहने खाने पीने का कैसा रहा है, वो सब बताइए। शुरू में तो मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं मैं उम्मीद लेके आया था कि यहाँ से मैं ठीक हो जाऊँगा। बस इसी उम्मीद के चलते मैं यहाँ पे रहा, और शुरू में 4 दिन तक मेरा पेट साफ बिल्कुल नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि भाग जाऊँ। सबसे पहला ख्याल यही आया कि मैं भाग जाऊँ, पर फिर मेरे को एक आदत है कि मैं खुद ही डिप्रेशन में जाता हूँ और खुद ही समझाता हूँ अपने आप को, तो इसी ये कारण बहुत मैं अच्छा फिर रुक चीज़ है, गया। ये बहुत अच्छी साइन है। ये किसके अंदर होता है पता है? इसके अंदर जिगरा होता है, जो जी। लड़ने के ताकत रखता है ना बीमारी से, जिसके अंदर कलेजा होता है ना, जी। वही ये थॉट अपने अंदर रखता है। जी सर। ठीक है, तो तो ये चीज़ें होती हैं। तो फिर जब 4 दिन बीत गए, फिर 5वें दिन से अचानक मेरा पेट बिल्कुल साफ हो गया। 5वें दिन मेरा पेट बिल्कुल साफ हो गया। उसके बाद से लेकर आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ मेरा पेट साफ नहीं हुआ जिस दिन। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है, मतलब मैं बता नहीं सकता शब्दों में, पर मैं तो ऐसा फील कर रहा हूँ मुझे नया जीवन मिल गया। ओके, बहुत 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 अच्छा अपना का फीडबैक दिया, और आपने जो भी आप बताए फीडबैक आपने जो दिया है, ये कोई प्रेशर में तो नहीं है या कोई ऐसा कुछ गोल मोल तो नहीं बता रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइनली बोल रहा हूँ, और मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ना, यहाँ आके सॉल्व हुई है। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और सेंटर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी है। अब मैं आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाऊँगा। और बाकी के सेंटर के सारे थेरेपिस्ट और जिन्होंने मुझे थेरेपी दिया, मनीषा मैम, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बाकी सारे थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं, यहाँ के स्टाफ्स अच्छे हैं, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, रहने की व्यवस्था है, और किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सर एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। बस यही है कि आपको समय निकाल कर आना पड़ेगा। समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीना जी, अपने को थेरेपी में देना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, अब कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है भैया कि 1 महीना में ठीक हो जाओगे कि 1.5 महीना या 2 महीना जाएगा। जी, ठीक, बट ठीक जरूर होंगे आप, बिल्कुल। तो इसका आप निश्चिंत रहिए। बट आपको ध्यान यही रखना है, मैं सर। वापस बता रहा हूँ जी सर। कि नाभि सेट कराना है शाम को खाने से 10 मिनट पहले जी सर। डेली, ये भूलना नहीं है। आपकी सेट रहे तो भी कराना है, नहीं सेट रहे तो भी कराना है, और कैसे कराना है वो मैंने बता दिया। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, आपको जीवन में कोई तकलीफ ना आए, इसी जी, कामना के साथ मैं ऊपर वाले का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला, जी और सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।